हेलो दोस्तों, सुकैम कंपनी का फैल्कॉन इको के नाम से ये इन्वर्टर रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। इसे चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। मॉसफेट देखने में बिल्कुल ठीक लग रहे हैं और अब इसको बैटरी से लगा लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम ये कर रहा है। जब बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं तो काफ़ी देर तक बीप की आवाज़ आती है और पंखा भी इसका चलता है। अब इन्वर्टर दोस्तों ऑन हो चुका है। इन्वर्टर सही ऑन हो रहा है। अब वोल्टेज देख लेते हैं कितने वोल्टेज या आउटपुट के निकाल रहा है। 227 वोल्ट आउटपुट के निकाल रहा है और 12.2 वोल्ट बैटरी के हैं। 200 वाट का बल्ब जला के इससे देखते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं 92 वोल्ट आउटपुट के हो चुके हैं और बल्ब भी इससे काफ़ी हल्का जल रहा है और बैटरी के वोल्ट 11.5 वोल्ट हैं, लेकिन फिर भी इतने कम वोल्टेज ये कर रहा है। मैंने बल्ब को बंद कर दिया है। 225 वोल्ट हो चुके हैं। दोस्तों इसमें यही प्रॉब्लम है कि जैसे ही लोड इस पर पड़ रहा है वैसे ही ये वोल्टेज डाउन कर देता है। मॉसफेट इस इन्वर्टर के बिल्कुल ठीक है। अगर मॉसफेट ख़राब होते हैं तो दोस्तों ये लोड लेता, एम्पेयर लेता और आवाज़ भी करता, लेकिन मॉसफेट बिल्कुल ठीक है। हो सकता है इस इन्वर्टर में ड्राइव की प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले हमें इस इन्वर्टर की ड्राइव चेक करनी है। ड्राइव चेक करने के लिए इन दोनों हिस्टों पे से हमें जो ट्रांसफार्मर की वायर लगी है उन दोनों को हटाना है और ड्राइव चेक करनी है। दोस्तों इस समय इन्वर्टर ऑन है और दोनों जो वायरें हैं ट्रांसफार्मर की वो दोनों मैंने हिस्टिंग से हटा दी हैं और अब हमें मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पर सेट कर लेना है। मल्टीमीटर की एक लीड को हमें माइनस पर रखना है और दूसरी लीड से हमें हिस्टिंग पर वोल्ट चेक करने हैं। देख सकते हैं दोनों साइड दोनों हिस्टिंग पर 6 वोल्ट आ रहे हैं। दोनों साइड बराबर वोल्ट आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कम या ज़्यादा आ रहे हैं। अब हमें मल्टीमीटर को एसी वोल्ट पर सेट कर लेना है और दोनों हिस्टिंग पर इस तरीके से रखना है और आप देख सकते हैं कि 6.5 वोल्ट ये एसी के निकाल रहा है। दोस्तों दोनों हिस्टिंग पर एसी के 7 वोल्ट आने चाहिए और जो हिस्टिंग पर हमने डीसी वोल्ट चेक करे हैं वो कम से कम 6.5 वोल्ट आने चाहिए। तो ये इसमें दिक्कत है और ये आप देख सकते हैं दोस्तों फिल्टर इसका फूला हुआ है। फिल्टर की वजह से ही इसकी ड्राइव कम बन रही है और ये लोड पर वोल्ट कम निकाल रहा है। इसमें मैंने नए फिल्टर डाल दिए हैं और इसमें आप ये देख सकते हैं फिल्टर फूला हुआ है और 6825 वोल्ट का ये फिल्टर है। तो 2 फिल्टर मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसकी हम ड्राइव चेक कर लेते हैं। मैं आपको ड्राइव चेक करा देता हूँ और फिर इसकी हिस्टिंग लगाकर लोड पर हम इसको चेक कर लेंगे। मल्टीमीटर को मैंने डीसी वोल्ट पर सेट कर लिया है। अब वो मल्टीमीटर की काली वाली लीड को हमें बैटरी के माइनस पर लगाना है और लाल वाली लीड से हमें हिस्टिंग पर वोल्ट चेक करने हैं। तो माइनस पे मैंने लीड को लगा दिया है। अब वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों 6.40 वोल्ट एक हिस्टिंग पर आ रहे हैं और दूसरी हिस्टिंग पर भी 6.40 वोल्ट आ रहे हैं। अब मल्टीमीटर को एसी वोल्ट पर सेट कर लेते हैं और एसी के वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो दोनों हिस्टिंग पर मैं लीडों को लगा देता हूं और आप देख सकते हैं 7 वोल्ट के करीब ये निकाल रहा है। अब ट्रांसफार्मर की टेपिंग को हिस्टिंग पर लगा देते हैं और चेक कर लेते हैं। 12 वोल्ट मैंने इन्वर्टर को दे दिए हैं। दोस्तों इन्वर्टर ऑन हो चुका है और 227 वोल्ट आउटपुट के निकाल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि बल्ब इससे बिल्कुल ठीक जल रहा है। अब मेन देके मैन और चार्जिंग चेक कर लेते हैं।
मेन इसमें थोड़ी देर के बाद आती है। मेन आ चुकी है और चार्जिंग भी आ चुकी है। पंखा भी इसका चल रहा है। दोस्तों केवल इसमें फ़िल्टर की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इन्वर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा था। अब इन्वर्टर ठीक हो चुका है।